झारखंड हम लोग का है, जमीन हम लोग का है, माटी हम लोग का है, तो हम लोग बाहर जाके काम क्यों करेंगे? वर्तमान सरकार हम लोग के लिए ना तो कुछ काम कर रही है, ना हम लोग को आगे बढ़ने की क्षमता दे रही है। फिर बड़े बेटा छोटे बेटा का खेत में हल चलाने जब नहीं जा सकता है, उनका घर में रह नहीं सकता है, उनका पैसा में अधिकार नहीं जमा सकता है, तो फिर हमारा झारखंड में बिहार का आदमी क्यों यहाँ करके राज करेगा? हर जगह में देखते हैं, हॉस्पिटल हो या बैंक हो या स्कूल हो। जोहार साथियों, झारखंड को बदलने, झारखंड की दशा और दिशा को बदलने के लिए ये दीदी लोग उतरी हुई है मैदान में JBKSS की ओर से। तो आइए जानते हैं आखिर क्या ये लोग कर क्या रहे हैं, राय के लेते हैं इनसे, जानते हैं कि JBKSS को आगे बढ़ाने में ये लोग किस तरह से सक्षम है, कितने सक्षम है और कैसे काम कर रहे हैं। दीदी पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम झुना कुमारी है और मैं बिजुलिया से बिलोंग करती हूँ। बिजुलिया से बिलोंग करते हैं। तो झारखंड में बदलाव लाने की जो होड़ चली हुई है, तो क्यों आखिर क्या ऐसा है कि किस चीज़ को बदलना चाहते हैं आप लोग? अब तक के झारखंड में जितने भी नेता आए हुए हैं, अब तक जितने भी झारखंड में नेता आए हुए हैं, सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जो बताया जाता है ना कि बाहर के लोग आके हम लोग का झारखंड में शोषण कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको तो लगता है इसमें 100% में 1% सही नहीं है, क्योंकि हम लोग के झारखंड में बैठे नेता ही हम लोग के साथ शोषण कर रहे हैं। अब तक जितने भी नेता आते हैं आके अपना पॉकेट भर के निकल जाते हैं, लेकिन ना तो झारखंड के बारे में सोचते हैं, ना हम लोग के बारे में सोचते हैं। क्यों? सड़क मार्ग जो है वो अच्छी हो गई है, बिजली पानी भी लगभग गाँव में पहुंच चुकी है, आवास पराये को मिल ही रहा है, ये डीलर जो चलता है राशन वाला डीलर, वो राशन भी बंट ही रहा है। तो फिर आप अभी वर्तमान सरकार से इतनी नाराज़गी किस बात की है आपकी? क्योंकि वर्तमान सरकार हम लोग के लिए ना तो कुछ काम कर रही है, ना हम लोग को आगे बढ़ने की क्षमता दे रही है। हम लोग का जितना भी एजुकेटेड बच्चे हैं, सब बेकार पढ़े लिख के बैठे हुए हैं। बाहर से जितने भी लोग आते हैं आके यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन हम लोग के बच्चे, यहाँ झारखंड के बच्चे बाहर में जाकर जॉब के लिए जाते हैं। तो हम लोग जब झारखंड हम लोग का है, जमीन हम लोग का है, माटी हम लोग का है, तो हम लोग बाहर जाके काम क्यों करेंगे? हम लोग का बच्चा बाहर जाके काम क्यों करेगा? क्यों? हम लोग का जमीन नहीं है, हम लोग का यहाँ माटी नहीं है जो हम लोग बाहर में जाके हम लोग का बच्चा काम करेगा। हम भी चाहते हैं कि हम लोग का बच्चा पढ़ लिख के हम लोग के झारखंड के अंदर में ही जॉब करे। तो पढ़ लिख के इतने सारे वैकेंसी निकलती है, उस पर आवेदन कीजिए। आवेदन लड़ाई झगड़ा आंदोलन हर जगह आवेदन किया जाता है, लेकिन आवेदन को रद्द किया जाता है, और जितने भी ऊपर के पोस्ट में हैं उन लोग को वैकेंसी का लाभ दिया जाता है। हम लोग के झारखंड के बच्चों को रद्द करके उन लोग पैसे से बेंच को बेच देता है। अच्छा, कैसे आप कह सकते हो कि अगर जयराम महतो जीत जाते तो ये सब आपको लागू कर देगा? क्योंकि उनका विचारधारा, सबसे बड़ी बात है कि जयराम दादा का विचारधारा, अब तक उन्होंने जितने भी काम किए हैं सिर्फ जनता के लिए काम किए, ना कि अपने लिए। अब तक जितने भी प्लांट के अंदर जितना एक्सीडेंट हुआ है, उन लाभुकों को 15 लाख दिलाने का, फिर रोड एक्सीडेंट हुआ है उनका भी, जितने भी काम हुआ है हम लोग के लिए आवाज़ उठाने का, अब तक के नेता जितने भी आए हैं किसी ने भी हम लोग के लिए इतना नहीं किया जो जयराम दादा ने किया। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जयराम दादा ही CM बने। बाहर के लोग, आपने बताया, बहुत अच्छी बात कही कि बाहर से लोग आते हैं, तो बाहर से लोग ये 2-2.5 साल से आ रहे हैं या फिर पहले भी आते थे? पहले तो किसी को तकलीफ नहीं होती थी, आज अचानक से कैसे आपको लग गया कि बाहरी भीतरी वाली कहानी? क्योंकि हम लोग इससे पहले जागरूक नहीं थे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जागरूक नहीं है, लेकिन जयराम दादा के आते ही हम लोग को जागरूक किया गया। जयराम दादा की विचारधारा ने हम लोग को जागरूक किया, हमारी आंखें खोल दी। क्योंकि हम लोग के साथ अब तक सिर्फ शोषण होते आ रहा है, हम लोग के बच्चा के साथ, हम लोग के बच्चा के भविष्य के साथ। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में बदलाव हो, क्योंकि हम लोग का आने वाला पीढ़ी, हम लोग का फ्यूचर तो जैसा तैसा है, लेकिन हम लोग के आने वाले पीढ़ी में हम लोग का बच्चा को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। हम लोग का बच्चा पढ़ लिख के एजुकेटेड हो के हम लोग के झारखंड में, हम लोग के ज़मीन में ही काम करे। इतनी सारी नौकरियां मिलेगी कहाँ से? जितनी होगी उतनी ना मिलेगी। नौकरी बहुत सारी है, लेकिन सिर्फ हम लोग को झारखंड में ही नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है झारखंड के बच्चों को नहीं दी जा रही है, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि झारखंड को आगे लेके नहीं जाना चाहते हैं। जितने भी नेता हैं उन लोग झारखंड को चाहते ही नहीं कि आगे बढ़े, उन लोग सिर्फ हम लोग के साथ मतभेद कर रहे हैं। महिला दीदी लोगों ने बीड़ा उठा लिया है कि झारखंड की जो तस्वीर है उसको बदलना है। सच में झारखंड में दुख बहुत है। दीदी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मतलब कैसे ये जो हो रहा है अत्याचार, तो ये पहले भी होता था लेकिन आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाया। आज जयराम महतो कहीं से आया एक बंदा, एक बच्चा, गरीब घर का लड़का उभरता है और सब उसके पीछे पीछे चल देते हो। तो कल के दिन में अगर ये आपके जो जयराम JBKSS से जयराम महतो है वो जीतने के बाद वो बदल जाएंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा? वो नहीं बदलेंगे, उतना विश्वास है, क्योंकि वो जब से
हम लोग का समाज में आए हैं तब से उनका विचारधारा इतना सुंदर है कि बच्चा से लेके बूढ़ा तक आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हमारा सीएम कैसा हो तो टाइगर जयराम महतो जैसा हो। इस तरह का नारा बच्चे भी लगाते हैं। कहीं न कहीं बच्चे का भी फोकस है। जैसे कि मेरा ही एक बेटा है, अभी इंटर में पढ़ रहा है। उनका कहना है कि हम इतना ही पढ़ के छोड़ देंगे। तो हम पूछा कि क्यों बेटा, तो बोला कि पापा भी एमए किए हैं, मम्मी भी ग्रेजुएट हैं, इसके बाद भी आप लोग को कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, फिर इतना पैसा खर्चा करके हम क्यों पढ़ें। यहाँ तो बाहर का जो आदमी है उन लोग को नौकरी मिलता है और हम लोग जो लोकल हैं पढ़ लिख करके भी झाड़ू पोछा लगाने वाला भी काम नहीं मिलता है। इस तरह का सोच अगर बच्चा के अंदर आ जा रहा है तो क्यों ना हम निकलें बच्चे के भविष्य के लिए। विपक्ष जो पार्टियां हैं वर्तमान में जो है, जो मतलब कि विराजमान है पदों पे, अच्छी बड़ी पार्टियां, उनसे सामना होने को जा रहा है आपका विधानसभा में। तो कैसे सक्षम हो आप लोग, तैयार हो, कैसे लड़ोगे आप तैयार लोग? है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हम लोग लड़ने के लिए अपना तैयार हैं। हक अधिकार के लिए हम लोग जरूर लड़ेंगे। चलिए, मैं क्रांतिकारी मनोज के चैनल से धन्यवाद करना चाहूँगा जयराम महतो को कि आज अगर महिलाएं निकल के बाहर आई है तो पक्का बदलाव होने को जा रहा है, इसके लिए तैयार है। और विपक्ष को कुछ कहना चाहिएगा, कोई चेतावनी विपक्ष के लिए? चेतावनी इतना ही रहेगा कि हमारा जो झारखंड और बिहार अलग हुआ है, जब जिस तरह की एक बाप का 2 बेटा होता है तो दोनों बेटा के बीच में जमीन होता है या फिर पैसा की बात होता है तो वहाँ बंटवारा हो जाता है। फिर बड़े बेटा छोटे बेटा का खेत में हल चलाने जब नहीं जा सकता है, उनका घर में रह नहीं सकता है, उनका पैसा में अधिकार नहीं जमा सकता है, तो फिर हमारा झारखंड में बिहार का आदमी क्यों यहाँ करके राज करेगा। हर जगह में देखते हैं, हॉस्पिटल हो या बैंक हो या स्कूल हो या कोर्ट हो या थाना हो, कहीं भी हो, वहीं पे ज़्यादातर वही लोग का राज चलता है। और हम लोग का कोई भी केस होता है तो वहाँ पे पैसा का डिमांड किया जाता है। यहाँ तक कि ब्लॉक में भी कोई अपना फॉर्म साइन करवाने जाइएगा तो सबसे पहले पैसा का डिमांड करेगा कि पैसा दीजिए तब होगा, वरना झेलते रहिए, 10 से 20 बार घूमते रहिए। इस तरह का बात होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा खुद का जब झारखंड है, हमारा